जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी दोस्त लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण 115 प्रश्न। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथियों इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के मिक्स महत्वपूर्ण 115 प्रश्न मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न से साथियों आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अगर साथियों अध्यक्ष पूछा जाए तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है साथियों? तो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, अगर स्थितिज ऊर्जा का बात किया जाए तो इसे PE से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो mgh बोलिएगा इसका सूत्र। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा कौन राशि होता है? तो स्थितिज ऊर्जा आपको सदिश राशि होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर का अगर बात किया जाए तो कहता है तुर्की देश का नया नाम क्या है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो तुर्की देश का नया नाम है। अगर दोस्तों पूछा जाए तुर्की देश की राजधानी कहाँ है, बताइए। अगर राजधानी पूछा जाए साथियों तुर्की का, तो राजधानी हो जाएगा अंकारा हो जाएगा इसका राजधानी। अगर दोस्तों मुद्रा पूछा जाए, इसका मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा भी साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुद्रा का नाम होता है लीरा, याद रखिएगा। तुर्की देश के मुद्रा का नाम है। दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का अगर साथियों मरीज आपसे पूछा जाए तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो केचुआ है। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र बताइए किसे कहा जाता है, तो केचुआ को साथियों किसानों का मित्र कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, केचुआ की त्वचा पर पोरीफायरिन क्या होता है? तो पोरीफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है केचुआ की त्वचा पर। यह केचुआ को धूप से बचाता है। किससे बचाता है साथियों? तो धूप से बचाता है, और यह केचुआ को भूरा रंग भी प्रदान करता है। कौन? तो पोरीफायरिन का अगर बात किया जाए तो। दोस्तों, केचुआ अगर आपसे पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है एनेलिडा के अंतर्गत आता है केचुआ। जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, ये सभी साथियों एनेलिडा के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता सबसे हल्की धातु है। दोस्तों, सबसे हल्की धातु का नाम अगर पूछा जाए तो लिथियम बोलिएगा। लिथियम का प्रतीक साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो Li होगा
और इसका परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 3 याद रखिएगा। दोस्तों लिथियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे साथियों याद रखिएगा चाकू से 3 धातु को काटा जा सकता है। एक होता है आपको सोडियम जिसका संकेत होता है Na, दूसरा होता है पोटासियम जिसका संकेत होता है K, और तीसरा होता है लिथियम जिसका संकेत होता है Li। दोस्तों ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है और ये तीनों धातु मुलायम धातु होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें से साथियों सोडियम धातु जो होता है इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है सबसे हल्की धातु, तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु। कहता सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है अगर कर्क रेखा का बात किया जाए तो। दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भूमध्य रेखा याद रखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद को साथियों कथा सम्राट कहा जाता है। दोस्तों इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है प्रेमचंद से। अगर आपसे पूछा जाए कलम का सिपाही बताइए, तो कलम का सिपाही साथियों किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कलम का जादूगर बताइए किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर अगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी बोलिएगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगर दोस्तों हॉकी का जादूगर आपसे पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को बोलिएगा हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से साथियों किससे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला प्रश्न कहता है दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा साथियों इसका रचना किया गया। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से दोस्तों यह संबंधित है डॉल्फिन किक शब्द। दोस्तों अगर 14 अप्रैल का बात किया जाए तो साथियों हम 14 अप्रैल से याद रखिए सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं साथियों। उसमें हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट बाय सेट कवर कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस सीरीज को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में साथियों वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों जाके उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसमें आपको सभी एग्जाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी एग्जाम को टारगेट बना के साथियों उस सीरीज को शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किमी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता D2O है तो भारी जल का अनुसूत्र होता दोस्तों D2O। तो D2O क्या है? तो भारी जल है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
भारी जल का खोज किसने किया? तो भारी जल का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा भारी जल का खोज किया गया। कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों भारी जल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में दोस्तों भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का उत्पादन पहली बार 1932 में हुआ था। इस बात को भी दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का दोस्तों अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल देश की सीमा साथियों बिहार राज्य से जुड़ती है। अगर साथियों नेपाल की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा काठमांडू है दोस्तों नेपाल देश की राजधानी। अगर नेपाल देश की दोस्तों आपसे मुद्रा पूछा जाए तो नेपाली रुपया इसका मुद्रा का नाम है। तो नेपाली रुपया साथियों इसका मुद्रा है, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों इसे प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2005 में। अगर दोस्तों राजीव गांधी का बात किया जाए, अगर दोस्तों राजीव गांधी का बात किया जाए तो राजीव गांधी का जन्म कब हुआ अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 20 अगस्त 1944 में दोस्तों राजीव गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? तो मुंबई में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों इसका अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए राजीव गांधी का पूरा नाम भैया क्या होता है बताइए? तो इसका पूरा नाम था राजीव रत्ना गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों राजीव गांधी। 40 वर्ष के उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 7वें नंबर के साथियों प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी का अगर साथियों मृत्यु पूछा जाए कब हुआ तो इसका मृत्यु याद रखिएगा 21 मई। कब साथियों? 21 मई 1991 में इसका मृत्यु हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। इसका उत्तर ग्रीक भाषा हो जाएगा। कहता कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। अगला प्रश्न कहता सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो हॉकी खेल का साथियों टूर्नामेंट है। दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए हॉकी का जादूगर बताइए तो साथियों हॉकी का जादूगर बोला जाता है ध्यानचंद को। किसको बोला जाता है? तो ध्यानचंद को साथियों हॉकी का जादूगर बोला जाता है। भारत का साथियों राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? तो हॉकी इसका राष्ट्रीय खेल का नाम है, भारत देश के राष्ट्रीय खेल। कहता द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? साथियों इसकी लंबाई है आपको कितना? तो 7516.5 किमी हो जाएगा। माधुर्य गुण का कहता है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? साथियों विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। साथियों अगर बात किया जाए 7 महाद्वीप के नाम तो एशिया हो जाएगा। क्या साथियों? एक है आपको एशिया महाद्वीप। अगर दूसरा का बात किया जाए साथियों तो अफ्रीका। तीसरा याद रखिएगा यूरोप। चौथा दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका। पांचवा साथियों दक्षिणी अमेरिका और छठा साथियों अंटार्कटिका और सातवां साथियों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए
तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं के देश कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अगर पूछा जाए तो हो जाएगा। दोस्तों यूरिया का अगर अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो यूरिया का अणुसूत्र होता है NH2CO NH2। यह दोस्तों किसका अणुसूत्र है? तो यूरिया का अणुसूत्र है। प्रयोगशाला में यूरिया सबसे पहले किसने बनाया था दोस्तों? तो यह बनाया गया था वोहलर के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1828 में बनाया गया था। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग का जिम्मेदारी होता है दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने की। दोस्तों योजना आयोग का अगर अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो इसका अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। दोस्तों कुल 12 पंचवर्षीय योजना आए। कितने पंचवर्षीय योजना आए? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आए, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो 1951 से 56 बोलिएगा। यह साथियों पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए तो आप 1956 से साथियों 61 बोलिएगा। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1961 से दोस्तों 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं कहता को विकसित किया था? तो मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसे विकसित किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किमी। दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? तो व्यक्तिवाचक को बतलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहता है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कहता है किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? दोस्तों सफ़ेद हाथी का बात हो रहा है तो आप बोलिएगा थाईलैंड, याद रखिएगा। दोस्तों वैसे आपसे अगर पूछा जाए हाथी वाला देश तो आप बोलिएगा लाओस। साथियों हाथी वाला देश लाओस है। अगर सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है तो थाईलैंड की राजधानी साथियों याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? सेन वंश का अंतिम शासक था साथियों लक्ष्मण सेन। कहता प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम के कारण दोस्तों ऐसा होता है। अगला प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? किसके द्वारा निर्धारित किया गया? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा साथियों निर्धारित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेखा है। इन्हें कब खींचा गया? तो इन्हें खींचा गया दोस्तों 1947 में खींचा गया था। अगर दोस्तों डुरंड रेखा का बात किया जाए याद रखिएगा, अगर साथियों डुरंड रेखा का बात किया जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। इन्हें खींचा गया था कब? तो
1993 में खींचा गया था। अगर दोस्तों मैकमोहन रेखा का बात किया जाए तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया है और मैकमोहन रेखा को खींचा गया 1914 में। दोस्तों इसको आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर पूछा जाए साथियों तो 4 बोलिएगा। अगर नाम का बात किया जाए साथियों तो पहला हो जाता है आपको अ, दूसरा अगर पूछा जाए साथियों तो ई हो जाता है, तीसरा अगर साथियों पूछा जाए तो ऊ हो जाता है और चौथा अगर पूछा जाए तो चौथा याद रखिएगा री हो जाता है। यही चारों साथियों हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। दोस्तों यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे याद रखिएगा साथियों दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। दोस्तों आगरा शहर, आगरा साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। अगर दोस्तों मथुरा आपसे पूछा जाए तो मथुरा भी कहाँ बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों दिल्ली, आगरा और मथुरा ये तीनों साथियों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न कहता है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तब 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। दोस्तों दांडी यात्रा शुरू किया गया 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू किया गया? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया साबरमती आश्रम से। कहाँ से साथियों? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद से शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए कहता बोमेन संपुट किस यंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है बोमेन संपुट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो इंदिरा कौल। इसका उत्तर दोस्तों इंदिरा कौल हो जाएगा। कहता खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है साथियों खेलो इंडिया का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। अगला प्रश्न देखिए कहता चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? दोस्तों चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 में इन्हें लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था साथियों किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में प्रविष्ट हुए साथियों कुंवर सिंह। अगर दोस्तों कुंवर सिंह के पिता का नाम आपसे पूछा जाए तो कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह साथियों कुंवर सिंह के पिता का नाम था। अगर इसके माता का नाम पूछा जाए तो पंचरत्न कुंवर बोलिएगा, इसके माता जी की नाम था। अगला प्रश्न देखिए कहता मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल साथियों मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है। कहता द्वीप एक द्वीप है। दोस्तों द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर। कहता श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों यह मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा 29 अगस्त को। कहता सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अगर साथियों विटामिन ई का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम आप बोलिएगा टोकोफेरोल।
टोकोफेरोल साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है और विटामिन ई जो होता है ना साथियों, यह वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणात्मक कण होता है, याद रखिएगा। इसका प्रतीक ऐसे होता है, इसका खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। कौन रेखा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। इन्हें दोस्तों कब खींचा गया, अगर पूछा जाए मैकमोहन रेखा को कब खींचा गया तो 1914 में साथियों इन्हें खींचा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। कहता रोंगाली कहता बोहाग बिहू नाम त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह असम राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्वीप स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? और गोवा राज्य में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील है साथियों, इसका उत्तर कांवड़ झील हो जाएगा। कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। कहता मगही शब्द है तो तद्भव है दोस्तों, अगर मगही शब्द का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो 11 होता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। कोप का विलोम शब्द है कृपा होता है दोस्तों, अगर कोप का विलोम शब्द पूछा जाए तो। कहता डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है तो ईमेल देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एक्सेल में कहता कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो फॉर्मूला बार में स्थित होता है। बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1961 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न का था थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य तो आप बोलिएगा राजस्थान हो जाएगा। कहता रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में है? तो जेनेवा में है दोस्तों। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। दोस्तों रेड क्रॉस का गठन कब किया गया? अगर इसका गठन आपसे पूछा जाए तो इसका गठन हुआ 1863 में दोस्तों। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ किसने किया था? हेनरी डुनान्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था माउंट फूजी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों यह जापान देश में स्थित है। अगर सूर्योदय का देश पूछा जाए तो आप जापान बोलिएगा। जापान की अगर दोस्तों राजधानी का बात किया जाए, राजधानी का साथियों अगर बात किया जाए तो जापान की राजधानी हो जाएगा और टोक्यो, याद रखिए जापान की राजधानी। और जापान की मुद्रा का बात किया जाए तो येन हो जाएगा साथियों जापान की मुद्रा। कहता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कहता शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? दीवान ए ईसा साथियों इसका नाम था। अगर शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो इसका बचपन का नाम पूछता है तो आप बोलिएगा फरीद खां। दोस्तों फरीद खां इसके बचपन का नाम था। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी के पिता के मकबरा को दोस्तों सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था विश्व में महासागरों की कुल संख्या तो 5 है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है इन्हें। कहता सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास है। दोस्तों अगर माता पिता में आपसे पूछा जाए समास तो आप बोलिएगा द्वंद्व समास होता है माता पिता में। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के साथियों 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसका संक्षिप्त नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न कहता न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में साथियों यह द्वीप स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। कहता है सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया साथियों। यूपी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहता ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है? तो हार्ड कोर्ट मैदान पर किया जाता है इसका आयोजन। किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और कहता है बॉटम मार्जिन को डैश का उपयोग करके बदला जा सकता है, तो कार्य क्षेत्र शासक का प्रयोग करके बदला जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए, तो अंकोर वाट हो जाएगा। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया में दोस्तों यह मंदिर स्थित है, यह याद रखिएगा एक हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से इन्हें जाना जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए कहता कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद दोस्तों प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। कहता मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो श्वेता शारदा ने यह खिताब जीता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए, तो 1951 से 56 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। कहता पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कहता आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है पुणे में। दोस्तों यह स्थित है महाराष्ट्र के कौन शहर? तो पुणे हो जाएगा। कहता प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पाश्विक ध्वनि है। कहता है बड़ाई बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है प्रशंसा बढ़ोतरी। दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा। कहता गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह कप संबंधित है आपको टेबल टेनिस से। कहता MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? तो टास्क बार होता है सबसे नीचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है मैलिक एसिड। दोस्तों इसका प्रथम उत्पाद हो जाएगा। किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो पीट कोयला में। दोस्तों कोयला का अगर बात किया जाए तो इसके 4 प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और
पीट याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों एंथ्रासाइट को सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग में 90% के आसपास। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है पीट को, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब साथियों CO का बात हो रहा है। कहता कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं तो प्रोड्यूसर गैस इन्हें बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है तो माउंट मणिपुर इसका नया नाम है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया। श्री हरि नटराज को चुना गया। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में दोस्तों स्थित है लक्षद्वीप समूह का बात किया जाए तो। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के नाम है, इसका नाम क्या है, मोगा इसका नाम है। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में मेजबानी किस देश ने की थी तो भारत देश ने दोस्तों किया था। देखिए अगला प्रश्न कहता हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ है तो इसका अर्थ हो जाता है फ्री हिट। सरल का विलोम होगा तो कुटिल होगा दोस्तों, सरल का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो। कहता सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, भारत और पाकिस्तान। कहता कलूस का विलोम शब्द है तो निष्कुल साथियों, इसका विलोम शब्द हो जाएगा निष्कुलूस। अगला प्रश्न कहता पावर पॉइंट में हीडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित करे टेब पर पाया जा सकता है तो पाठ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, एवोकैडो नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के मिक्स 115 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।